हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज का जो लेक्चर नंबर हम लोग का है 21 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन एंड देयर ग्राफ का। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक ग्राफ देखा था 3 sin x का। एक्सरसाइज नंबर 5.3 KCC ना क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है कि y बराबर 2 tan x का। ठीक, आप इसका एग्जाम्पल देखिएगा, उसमें tan x का बना हुआ है, सेम उतारना है, लेकिन यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई है। ये पहले बताएं 2 से मल्टीप्लाई है, इसका मतलब क्या होगा, रेंज में चेंज कर जाएगा। तो इस तरह से सिर्फ सिमिलर ग्राफ बनेगा, सिर्फ रेंज चेंज कर जाएगा। जैसा कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में पढ़े हुए थे, साइन एक्स का 3 sin x था, तो साइन एक्स का जितना भी होता था उससे क्या था, 3 से जो है ट्रिपल होता था, तो वो मेरा क्या होता था 3 sin x का। एज सिमिलर आपका जो है क्वेश्चन नंबर 4 2 tan x भी उसी तरह बना लीजिएगा, आपको एग्जाम्पल में बना मिलेगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 5, बोलता है y बराबर है 2 sin x माइनस पाई बाय 4। बोलता है 2 sin x माइनस 5 बाय 4। इस दिया गया फंक्शन का हमको क्या चाहिए, ग्राफ बनाना है। बहुत ही आसान है, सिमिलर ग्राफ उसी तरह से बनेगा, थोड़ा सा सिर्फ अंतर होगा जो कि हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला जो स्टेप हम लोग का था सिंप्लीफिकेशन का। देखिए ये जो दिया गया फंक्शन कितना है, तो सिंपल में है, मतलब इसको सिंगल फंक्शन में है, तो हम लोग को सिंप्लीफिकेशन का प्रोसेस यहाँ पे हम लोग का क्या है, कंप्लीट है। तो दूसरा स्टेप इसके बाद जो हम लोग का होता है वह पीरियड। तो इस फंक्शन का हम लोग को पीरियड पता करना है, पीरियड क्या होगा। तो उसमें 4 पॉइंट बताए थे हम, जो है साइन, कॉस, सेक एंड कोसेक का पीरियड 2 पाई, टेन कोट का पाई, एंगल में मल्टीप्लाई, पीरियड में डिवाइड, एंगल में डिवाइड, पीरियड में मल्टीप्लाई, प्लस तो पीरियड में माइनस, इस तरह से बताए हुए थे। तो इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। गिवन है y इज इक्वल टू 2 sin x माइनस पाई बाय 4। We know that sin x is periodic function with period। इसका पीरियड क्या होता है 2 पाई। बट हम लोग का जो फंक्शन दे रखा है वो कितना है बाबू, 2 sin x माइनस पाई बाय 4। एंगल में क्या है, माइनस है, तो देयरफॉर यदि इस फंक्शन का पीरियड निकालेंगे तो ओरिजिनल पीरियड होता है 2 पाई, और यहाँ एंगल में माइनस है, तो पीरियड में क्या करना होगा, हमको प्लस करना होगा। मतलब 360 डिग्री और ये हो गया 45 डिग्री, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 405 डिग्री। मतलब इस फंक्शन का पीरियड कितना होगा 405। हम लोग जानते हैं ये जो 2 से मल्टीप्लाई है, तो इससे हमको जो है पीरियड में कोई चेंजिंग नहीं होगा। पीरियड में जो चेंजिंग होता है एंगल के कारण होता है। तो A2 हमको जो है पीरियड को फाइंड करने में, बताने में हम लोग को उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग को जो है पीरियड में ज़्यादा टेंशन नहीं, जो है माइनस में है, पीरियड में प्लस कर देंगे। 2 पाई ओरिजिनल 2 पाई होता है, माइनस में पाई बाय 4 था, पाई बाय 4 प्लस कर दिए, ये हो गया इतना। ठीक, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो डिफरेंट जो है x का वैल्यू पुट करेंगे ताकि हम लोग क्या निकले, पॉइंट निकले, और वह पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, तो वही वैल्यू चार्ट निकालेंगे और बनाएंगे। तो चलिए हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। पुट, इसको लिख दीजिए 2 sin x माइनस 45 डिग्री, पाई बाय 4 मतलब 45। अब हम लोग को पुट कीजिए x बराबर, x यहाँ का वैल्यू कितना पुट कीजिएगा, 0 डिग्री नहीं, 0 डिग्री भी पुट कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं हो। ग्राफ मेरा पीछे जाएगा, ये मतलब क्या है 45 प्लस में है, मतलब जो एंगल हम लोग का जो प्लस में आया है, मतलब ग्राफ मेरा क्या हो जाएगा 45 डिग्री आगे की ओर शिफ्ट कर जाएगा ग्राफ बनाएंगे तो। मतलब सोचिए x के जगह पर हम लोग क्या ऐसा वैल्यू पुट करें, इस x के जगह पे क्या पुट करें कि क्या जो हम लोग क्या लेते थे शुरू में 0 लेते थे, वो 0 आ जाए। यहाँ पे है x माइनस 45, x माइनस 45, यहाँ पे x यहाँ पर क्या रखें कि 0 आएगा, तो यहाँ पे हमको 45 रखना होगा, मतलब 45 माइनस 45। तो शुरुआत में जो रखेंगे क्या रखेंगे, x का वैल्यू 45, देन y इज इक्वल टू हो जाएगा 2 sin 45 माइनस 45 मतलब 0।
तो हो जाएगा 2 इंटू साइन जीरो की वैल्यू 0 मतलब 0। अब x का वैल्यू क्या लेंगे, अब बताइए 0 आया, 0 के बाद हम लोग क्या लेते थे, जो भी वैल्यू लिए थे शुरू में 0 लेते थे, लेकिन क्या लिए 45, मतलब 45 प्लस करके लेना है, क्योंकि ये क्या हो गया है 45 पीरियड में बढ़ गया है, मतलब जो वैल्यू लेते थे उसमें 45 ऐड करके लेंगे। 0 लेते थे, उसके बाद क्या लेते 30, तो 30 प्लस 45 ये हो जाएगा 5, 7 4 3 7 75, तो हो जाएगा y बराबर, तो 2 साइन एक कितना हो जाएगा 30, 75 माइनस 45 30 होगा, तो 2 साइन 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2, एक कट जाएगा मतलब 1। अब x का वैल्यू क्या लेंगे, तो हम लोग क्या लेते थे 30 के बाद क्या लेते थे 45, तो 45 प्लस 45 तो 90 लेंगे, तो y बराबर कितना हो जाएगा 2 साइन 45, तो 2 इंटू 1/√2, और 1/√2 का वैल्यू कितना होता है 0.71, मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा कितना 2 1 जा 2 7 2 जा 14 1.42। अब x का वैल्यू क्या लेंगे 45 क्या लेते थे 60, तो 60 में 45 ऐड कर दिए, 60 में 45 कितना हो जाएगा तो 105, देन y इज इक्वल टू हो जाएगा 2 साइन 105 माइनस 45, तो 60, तो 2 इंटू √3/2 कट गया 2 2, तो होगा √3 का वैल्यू कितना होता है 1.732, तो लिखिए 1.73 ही लिखिए इतना। अब जो हो जाएगा 1.73 लिखिए, उसके बाद हम लोग क्या पुट करेंगे, उसके बाद हम लोग ये जो यहाँ पे जो है ना 3 2 होता है यहाँ पे 4 कर दीजिए। अब x का वैल्यू हम लोग क्या लेंगे 60 के बाद लेते थे 90, तो 90 में 45 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 135, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 2 साइन 90, और 90 का साइन 90 वैल्यू 1 मतलब हो गया 2। अब x का वैल्यू क्या पुट करेंगे 90 के बाद पुट करते थे क्या चीज़ 120, तो बताइए 120 में क्या करेंगे 120 में हम लोग 45 ऐड कर देंगे तो होगा 165, तो x का वैल्यू लेंगे 165 डिग्री, तो हो जाएगा y इज इक्वल टू 2 साइन 120। हम लोग इतना बार निकाल चुके हैं 120 का कि हम लोग को सोचना नहीं है, तो हो जाएगा √3/2, तो 2 इंटू √3/2 का इतना, तो ये कितना हो जाएगा यही लिखे हैं 2 2 कट जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 1.74। ठीक, अब इसके बाद हम लोग वैल्यू कहाँ निकालें, यहीं निकालते हैं, इसको मिटा देते हैं ठीक ना, इधर इसको हम लोग मिटा देते हैं, इसको आपका इसको लिख लीजिएगा। x का वैल्यू लेंगे, अब 120 के बाद क्या लेते थे 135 लेते थे, 135 में 45 ऐड कर दिए 0, हो जाएगा कितना 538 180, मतलब x का वैल्यू लेंगे हम लोग 180, देन y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 साइन 135, और साइन 135 का वैल्यू 135 तो 90 प्लस 45 सेकेंड क्वाड्रेंट साइन पॉजिटिव 90 पे रेशियो चेंज cos 45, तो 1/√2, तो 2 इंटू 1/√2, और 1/√2 इंटू 1/√2 का कितना है 1.42, तो ये हो गया 1.42। अब कितना लेंगे 135 के बाद हम लोग क्या लेते हैं 150, तो 150 में ऐड कर दीजिए 45, तो 195, तो y इज इक्वल टू कितना होगा 2 साइन 150, एंड 150 का वैल्यू कितना होता है 1/2, तो ये मेरा हो जाएगा 2 2 कटेगा तो 1। अब x का वैल्यू 150 के बाद क्या लेते थे 180 में फिर से हम लोग 45 ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 225, देन y इज इक्वल टू हो जाएगा 2 साइन 180 वैल्यू 0 मतलब हो गया या 0। अब इसके आगे आइए 180 के बाद हम लोग और क्या पुट कर रहे थे 210, तो 210 में यदि हम लोग 45 ऐड कर दें 5 2, तो हो गया 255, देन y इज इक्वल टू हो गया 2 साइन 255 इन थर्ड, यहाँ 2 साइन x माइनस 45 था, 255 में 45 मतलब कितना होगा 210, तो होगा 210, और 210 को लिख सकते हैं 180 प्लस 30, कौन सा क्वाड्रेंट
थर्ड में साइन नेगेटिव, 180 पे रेशियो चेंज नहीं, तो हो जाएगा -1/2। तो 2 इंटू -1/2, 2 विल कैंसिल, -1। अब और क्या पुट करेंगे, 210 के बाद क्या आता था 225, तो 225 में हम लोग 45 ऐड कर देंगे तो कितना होगा 10, 5/2 7, 270, मतलब x का वैल्यू 270, देन y इज इक्वल टू हो जाएगा 2 sin 225, तो यहाँ पे हो जाएगा 45, यहाँ हो जाएगा 45, हो जाएगा 1/√2, तो 2 इंटू -1/√2, देखिए वैल्यू निकाल के रखें, हो जाएगा -1.42। अब इसके आगे 225 के बाद क्या लेते हैं 240, तो 240 + 45 तो हो जाएगा 285, तो 285 लीजिए, तो y वैल्यू कितना होगा 2 sin 285 - 45 तो हो जाएगा 240, तो 240 निकालिए, साइन 240 का लिख सकते हैं 180 + 60 तो हो जाएगा sin 60, मतलब हो जाएगा √3/2, तो 2 इंटू -√3/2। अब देखिए 2 √3/2 का 1.74, ले यहाँ माइनस में है तो हो जाएगा -1.74। अब इसके बाद क्या लेंगे, 240 बाद लेते थे 270, तो 270 में 45 ऐड कर दीजिए, 513, तो x का वैल्यू कितना आएगा 315, देन y इज इक्वल टू हो जाएगा 2 sin 70, और sin 70 वैल्यू -1, तो क्या हो गया -2। तो इस तरह से अभी हम लोग कहाँ तक लिए हैं 315 तक लिए हैं। इसके फिर आगे का भी वैल्यू हम लोग को क्या करना है, लेना है। चलिए हम लोग इसके आगे का कुछ वैल्यू को कंसीडर करते हैं। और 270 के बाद क्या लेते थे 300, तो 300 में आते हैं 300 लेते थे, तो 300 में 45 ऐड कर दीजिए तो कितना होगा 345, तो x का वैल्यू हो जाएगा 345, देन y इज इक्वल टू 2 sin 345 - 45 तो हो जाएगा या 300, एट साइन 300 का वैल्यू इसको लिख सकते हैं 270 + 30, कौन सा क्वाड्रेंट फोर्थ में साइन नेगेटिव, 270 पे रेशियो चेंज cos 30, और cos 30 वैल्यू √3/2, तो हो जाएगा -2 हो गया, और साइन 300 वैल्यू इधर निकाल के रखे हैं -√3/2 निकाल के रखे हैं, यहाँ देखिए हो जाएगा -1.74। अब और क्या लेंगे बाबू, 300 के बाद क्या लेते थे 315, 315 में 45 जोड़ दीजिए 360 हो जाएगा, तो हो जाएगा y बराबर 2 sin 315 डिग्री, तो यहाँ पर हो जाएगा 270 + 45 तो हो जाएगा cos 45, और cos 45 का वैल्यू 1/√2, तो हो जाएगा 2 पहले से -1/√2। अब देखिए यहाँ पे निकाल के रखे हैं तो हो जाएगा -1.42। 315 के बाद क्या लेते हैं 330, तो 330 तो 330 में 45 जोड़ दीजिए 5 7 3 375, तो x का वैल्यू 375 लेंगे, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 2 sin 330, तो 2 sin 330 का वैल्यू तो हो जाएगा 360 -30 कर दीजिए, फोर्थ क्वाड्रेंट साइन माइनस रेशियो चेंज नहीं, तो होगा sin 30, तो हो गया -1/2, तो हो जाएगा -1/2, 2 विल कैंसल, -1। अब और क्या लेंगे 330 के बाद क्या लेते हैं 360 में 45 ऐड कर दिया, यहाँ ऐड करके रखे हैं कितना होगा 405, तो y इज इक्वल टू हो गया 2 sin 360, और 360 वैल्यू था साइन 360 वैल्यू 0, 2 इंटू 0 0। अब फिर से इसमें देखिए कि हम लोग का जो वैल्यू जो लिए हैं वो कहाँ तक लिए, उस फंक्शन का पीरियड तक, पीरियड कितना था 405, तो हम लोग x का वैल्यू 405 लिए, लेकिन जो हम लोग ओरिजिनल जो वैल्यू निकालना पड़ा कितना 360 डिग्री तक ही, मतलब उस फंक्शन का जो ओरिजिनल पीरियड होता है हम लोग उसका वैल्यू हम लोग वहीं तक निकाले हैं। तो इस तरह से अभी हम लोग वैल्यू निकाले हैं। इसके बाद का स्टेप हम लोग पता है क्या करेंगे, वैल्यू चार्ट बनाएंगे टेबुलर फॉर्म में। चलिए इसको हम लोग बनाते हैं टेबल।
ये हो जाएगा x, यहाँ हो जाएगा y बराबर साइन x माइनस π/4। इधर तो कम हो गया ना, कितना हो जाएगा x का वैल्यू शुरू में 45, 75, 90, 105, 135, 165, 180, 195। चलिए यहाँ तक वैल्यू लिख लीजिए। 0, फिर क्या है 1, फिर 1.42, 1.74, ये हो गया 2, फिर 1.74, फिर 1.42, फिर हो गया 195 तक ले लिए। इसको मिटा देते हैं क्योंकि इधर जगह मेरा कम पड़ रहा है। ये आगे जाएगा, नाइन्टी फाइव के बाद कितना है 225, है ना, 225, 255, 270, 285, 315, 345, 360, 375, 405। 225 के बाद क्या है 225 पे 0, फिर -1, -1.42, -1.74, -2, -1.74, फिर कितना है 360 पे -1.42, -1, 0। तो इस तरह से जो दिया, जो हम लोग वैल्यू निकाले उसको हम लोग क्या किए, तो टेबुलर फॉर्म में हम लोग इसको लिख दिए। अब हम लोग को क्या करना है, तो इसको जो है ग्राफ बना देना है। सारा काम हो चुका है, इसका ग्राफ बनाइए। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, मिटा देते हैं। इसका मेरा काम ख़त्म हो चुका है। अब इसमें ऑब्जर्व कीजिए फिर से, फंक्शन क्या दिया हुआ था। फंक्शन था y = 2 साइन x माइनस 45 डिग्री π/4 था। देखिए a -45 था तो उसका पीरियड में क्या हो गया 45 डिग्री ऐड हो गया। अब ये 2 मल्टीप्लाई था, मतलब इसका साइन का जो रेंज था -1 से 1 था, तो 2 से 2 क्या है 2 से हाँ मल्टीप्लाई है, तो मतलब इसका रेंज भी क्या हो जाएगा डबल, तो 2 से -2। मतलब इससे मेरा क्या इफेक्ट कर रहा है, तो रेंज को, और इससे मेरा क्या इफेक्ट कर, इसको क्या, ये जो किसको इफेक्ट कर रहा है, तो जो है इसको जो है पीरियड को। इस तरह से ये मेरा यहाँ तक समझ में आ गया, कहाँ तक कैसे क्या करना है। सो अब यदि सोचिए कि यहाँ पे रहता प्लस, क्या रहता प्लस, तो सिंपली इसका ओरिजिनल पीरियड क्या होता है साइन का 360, प्लस में है तो एंगल में क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, एंगल में प्लस है मतलब पीरियड में माइनस कर देंगे। अब इसमें माइनस कर दीजिए जो भी होगा, तो शायद जो होगा कितना 5 में यहाँ गया 5, यहाँ हो जाएगा 1, 5 से 5 में 2 3 35 होगा। इस तरह से मतलब ये मेरा क्या होगा इस फंक्शन का पीरियड, मतलब जो फंक्शन रहेगा उसमें देखिए प्लस में है तो पीरियड में माइनस, एंगल में माइनस तो पीरियड में प्लस। तो इतना बार बोले हैं और बताए हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कैसे हम लोग को इस फंक्शन, कोई फंक्शन का पीरियड निकालना है और उसके यदि मल्टीप्लाई डिवाइड में रहेगा तो क्या करना है। चलिए इसका हम लोग क्या बनाते हैं, अब ग्राफ बनाते हैं। इधर x डैश y डैश कितना है हम लोग को, मान के चलो यहाँ पे मेरा 2π 360 डिग्री, इसके आगे कहाँ तक गया है 405, ये 405 डिग्री तक हमको लेना है। 2π के बीच में क्या होगा कहीं, इसके हाफ में पाई, और इसके बीच में क्या होगा
तो π/2, इन दोनों के बीच में क्या होगा, तो 3π/2। ठीक, अब हम लोग वैल्यू लीजिए, इसके बीच में क्या होगा, 45 के आगे 90, 0 और 90 के बीच में 45, इसके बीच में क्या हो जाएगा 135, इसके आगे क्या होगा, इन दोनों के 90 और 100 270 के बीच में तो 225, इसके आगे क्या होगा, तो 315, उतना ही होगा 315। अब इधर मैक्सिमम वैल्यू कितना है देख रहे हैं 2, मिनिमम वैल्यू क्या है, तो -2, इन दोनों के बीच का वैल्यू 1, इसका जो मिड पॉइंट होगा -1। ठीक, अब इसके आगे होगा 3 कहीं होगा, सॉरी 1.5 होगा, 1.5 के पीछे कहीं पर है 1.42, इसके आगे कहीं है 1.74, उसी तरह इधर 1.5 होगा, उसके पीछे होगा -1.42, इसके आगे होगा -1.74। ठीक, अब हमको क्या करना है, इसका वैल्यू लेना है। देखिए 45 और 90 के बीच में क्या है 75, तो 75 ये 90 के नज़दीक में होगा, तो ये हो गया 75। 90 के आगे क्या है 105। अब आ गया ये 180 के नज़दीक में क्या है 165। 180 के आगे क्या है 195। फिर देखिए आगे 270 के पीछे क्या है 255। 270 के आगे क्या है 285, और फिर 360 के पीछे क्या है देखिए 245, फिर उसके आगे क्या है 375। तो इस तरह से अभी हम लोग वैल्यू इसको जो है एंगल जो है था उसको हम लोग लिख दिए। इसके आगे भी हम लोग लिख सकते हैं इधर -45 -75, इस तरह से। अब हम लोग पॉइंट को क्या करना है, सिर्फ जो है उस पर प्लॉट कर देना है और हम लोग का रिज़ल्ट आ जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग प्लॉट करते हैं। 0 कितना है, 0 तो नहीं है, 45 पे क्या है 0, फिर 75 पे 1 है ना, है 90 पे 1.42, 105 पे 1.74, 135 पे ये है 2, 165 पे 1.74, 180 पे 1.42, 195 पे ये है 1 और 225 पे 0। फिर देखिए 255 पे -1, इधर कहीं होगा -1। 270 पे -1.42, 285 पे -1.74, फिर 315 पे -2, कुछ इधर कहीं होगा। 345 पे -1.74, इधर कहीं। 360 पे -1.42, 375 पे -1 और 405 पे 0। अब ये पॉइंट मिल गया है, हम लोग को क्या करना है, इसका जो है मिलाकर एक कर्व बना देना है। तो ये हो रहा है इस तरह से। थोड़ा सावधानी से कि एंगल वहाँ पे फॉर्म नहीं करना चाहिए। अब देखिए ये मेरा क्या मिल गया, इस जो फंक्शन दिया गया हुआ था ये फंक्शन, उसका हमको ग्राफ मिल चुका है। देखने से तो बहुत सुंदर लग रहा है। ठीक, अब इसको हम लोग ये मेरा जो कर्व रिप्रेजेंट किया किसका, तो y बराबर 2 था ना, 2 sin x माइनस π/4। अब इसको हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे डॉटेड लाइन भी दे सकते हैं, डॉटेड लाइन भी दे सकते हैं, क्योंकि ये जो है ओरिजिनल जो था 0 से क्या हुआ है 45 डिग्री आगे बना हुआ है। अब एक चीज़ गौर कीजिए,
ये तो हम लोगों को कर्व मिल चुका है। फंक्शन जब साइन y बराबर सिर्फ साइन x था तब क्या था, इसका कर्व हमको कहाँ मिला था, 0 से शुरू हुआ था, वो 360 पे कंप्लीट हो गया था। और उसका जो यहाँ पे 1 था, मतलब उसका रेंज जो था मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम वैल्यू -1 था। इसको थोड़ा सा और आप -y इधर कर दीजिए। पिछला वीडियो में हम लोग देखे थे 3 sin x, पीरियड में कोई चेंजिंग नहीं, 0 क्या था 360 था, लेकिन उसका रेंज मतलब मैक्सिमम वैल्यू 3 और मिनिमम -3 था। इसमें देखिए, और उसमें एक शुरू वाला क्वेश्चन था कि sin x/2 था, तो उसमें भी उसमें अंतर क्या था, x/2 है मतलब पीरियड एंगल में डिवाइड मतलब पीरियड में मल्टीप्लाई, मतलब 360 × 2 मतलब 720 ये था। उसका मतलब वैल्यू कहाँ थे, 720 तक उसका वैल्यू हम लोग निकाले थे। अब इसमें देखिए अंतर क्या है, इसमें ग्राफ का शेप में कोई चेंजिंग नहीं, सान का ग्राफ ऐसे बनता है तो ऐसा ही बनेगा, चाहे इसमें कुछ भी दे दे, उसमें ग्राफ में कोई चेंज, शेप में कोई चेंजिंग नहीं होगा। अंतर होगा कि उस फंक्शन का पीरियड और उस फंक्शन का जो है रेंज, जो हम लोग वैल्यू लेते थे, इसमें पीरियड हो गया कितना 405, और इसका जो मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू क्या हो गया, रेंज -2 से 2 हो गया। तो इस तरह से कुछ हम लोग को क्या करना है, तो ग्राफ हम लोग को बनाना था। अपने से आप खुद से प्रैक्टिस कर लीजिएगा प्लस को लेकर के। यहाँ पे आप 45 लिए हैं, π/4, तो π/3 ले लीजिए, π/6 ले लीजिए, तो अब आपका मर्जी है। अब इस तरह से बहुत सारा कर्व का जो है, जो सिर्फ बहुत सारा फंक्शन का आप ग्राफ अपने से बना सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका बुक में दिया हुआ वही बनाए, एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। तो इस तरह से हम लोग का एक चीज़ कंप्लीट हुआ, समझिए। मतलब यदि यहाँ पे एंगल में माइनस रहेगा तो उसका ओरिजिनल पीरियड क्या होगा, 0 से जितना माइनस रहेगा उतना आगे चला जाएगा। आगे 45 डिग्री माइनस में था तो 45 डिग्री आगे शिफ्ट कर गया। सोचिए यहाँ प्लस रहता तब क्या होता, एंगल एक्स का वैल्यू कितना लेते शुरू में, जो 0 आता तो -45, तो यहाँ माइनस, तो कर्व मेरा कुछ इस तरह से बनता, मतलब 45 डिग्री क्या होता, तो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ शिफ्ट कर जाता। तो इतना से आपको तो ऑब्जर्व कर ही लिए होंगे कैसे कैसे क्या करना है, ग्राफ कैसे बनता है। अब हम लोग को समझे एक टाइप का जो था वो हम लोग को कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे 2 फंक्शन का ग्राफ, 2 फंक्शन है उसका ग्राफ हम लोग एक ही ग्राफ पेपर पर, उसका कर्व हमको एक ही ग्राफ पेपर पर कैसे बनाएंगे, उस चीज़ को समझना है। तो उस चीज़ हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। और फिर से बोलें क्वेश्चन नंबर जो 4 था कि y बराबर 2 tan x, तो इसको जो है आप खुद से कर लीजिएगा। tan x का ग्राफ उसमें बना हुआ है। अब जान रहे हैं कि यहाँ पे प्लस में, यहाँ तो क्या था माइनस था, कि यहाँ अब जान रहे हैं कि ये 2 रहने से 3, 4, 5 कुछ हो रहेगा, तो उसमें अंतर किसको करेगा, सो किसको इफेक्ट करेगा, तो ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, उसको आप खुद से कर लीजिएगा। मेन है इसका साइन और कॉस का ग्राफ। तो उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।